हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक ऐसा सीक्रेट जो सभी हाई परफॉर्मिंग लोग यूज करते हैं, चाहे वो पेप्सी कंपनी की सीईओ इंदिरा नूई हो, पीवी सिंधु हो या फिर कोई बिजनेस टाइकून। सब लोग अपनी सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ एक ही बताते हैं, जो है उनकी पावरफुल मॉर्निंग्स। तो इस सीक्रेट को हम एक स्टोरी के थ्रू समझने वाले हैं, जो रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक 5 AM क्लब में लिखा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था और एक फेमस बिजनेस स्पीकर अपनी स्पीच दे रहे थे और ऑडियंस को मोटिवेट कर रहे थे। ऑडियंस में स्टोरी के दो कैरेक्टर थे। फर्स्ट थे एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर और सेकंड था एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट जो और ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहता था। इन दोनों ने एक दूसरे से बात शुरू कर दी। तभी उनके पास एक और आदमी आया जिसने बिल्कुल पुराने से दिखने वाले कपड़े पहन रखे थे, बट हाथ में वॉच $1 लाख की पहन रखी थी। जब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने इस आदमी से बात करनी शुरू की तो पता लगा कि ये आदमी एक अरबपति है। ये बस गंदे कपड़े इसलिए पहनता था ताकि उसको याद रहे कि उसने शुरुआत कहाँ से की थी। उस बिलियनर ने आर्टिस्ट और बिजनेसमैन दोनों को बताया कि उसे एक ऐसा तरीका पता है जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, और वो उन दोनों को फ्री में सिखा देगा। इसके लिए बिलियनर ने आर्टिस्ट और बिजनेस टाइकून दोनों को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए अगले दिन सुबह 5 बजे बुलाया। तो आर्टिस्ट और बिजनेस टाइकून दोनों ने अंदर ही अंदर सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखते हैं, शायद लाइफ में कुछ बदलाव आ भी जाएं। वैसे भी जिंदगी में हैप्पीनेस नाम की कोई चीज़ तो बची नहीं थी। तो नेक्स्ट डे सुबह की ठंडी हवा में वह बिलियनर, आर्टिस्ट और बिजनेस टाइकून दोनों को शहर से दूर एक शांत झील के किनारे ले जाता है। बिलियनर ने कहा कि देखो इस पानी को, यह हर लहर के साथ नया बनता है, लेकिन इसका सार वही रहता है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है, बाहर के हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आपका अंदरूनी सार मजबूत है तो आप अडिग रहते हैं। उसने कहा कि लीजेंडरी बनने के लिए आपको कोई जादू नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपनी रोज़मर्रा की फिलॉसफी में चेंजेस चाहिए। अपने लिए छोटे छोटे चेंजेस चाहिए जो आपके हर दिन को डिसाइड करते हैं। बिलियनर ने आर्टिस्ट को कहा कि तुम्हारी कला ने लाखों लोगों को छुआ, लेकिन तुमने खुद को भुला दिया। तुम्हारा बड़प्पन तब होता जब तुम अपने आप को ना भुलाकर ये सब काम करते। फिर उसने बिजनेस टाइकून को कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, पावर, नेम, फेम, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा थक गई है तो ये सब रेत के महल हैं। उसने दोनों को समझाया कि लेजेंडरी लोग वही हैं जो अपनी सुबह का यूज सेल्फ डेवलपमेंट, फोकस और ग्रोथ के लिए करते हैं। इस मिलियनर ने कहा कि 5 बजे उठने की वजह से ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ को चेंज कर पाया और एक बिलियनर बन सका। इससे उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो गई, एनर्जी डबल हो गई और प्रोडक्टिविटी 3 गुना हो गई। अब ये कैसे हुआ? तो उसने कहा कि यह सब मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस भी है। जल्दी सुबह हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है, जो क्रिएटिव और डीप थिंकिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा इस समय हमारा कोर्टिसोल लेवल नेचुरली हाई होता है। इससे एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठने से हमारा डोपामाइन भी बूस्ट होता है, जिससे मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मिलियनर कहता है कि हमारी सफलता डे टू डे के छोटे छोटे डिसीजन का रिजल्ट होती है। जैसे धीरू भाई अंबानी ने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में की थी, लेकिन रोजाना के छोटे छोटे फैसलों ने उन्हें उद्योग जगत का सम्राट बना दिया। वैसे ही अगर आप हर सुबह अपनी क्रिएटिविटी, हेल्थ और माइंडसेट पर 1% सुधार लाते हैं तो एक साल में यह सुधार 37 गुना तक बढ़ सकता है। यह सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि यह एक मैथमेटिकल कंपाउंडिंग इफेक्ट है। आज के समय ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन गए हैं। सब क्या करते हैं? सुबह उठते ही सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और कंटिन्यूअस आने वाले मैसेजेस चेक करते हैं। लेकिन वहीं जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपनी आत्मा और दिमाग को तैयार करते हैं, वही अपने दिन को बेहतर बनाते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत किसी और की प्राथमिकताओं से मत करो,
बल्कि अपनी क्रिएटिव एनर्जी को दिशा दो और दुनिया को अपना बेस्ट वर्जन दो। और इन सब के लिए ऑथर कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मूले देते हैं जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना देते हैं। बिलियनर कहता है कि हम सबके माइंड की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, तो जब हम डिफरेंट चीज़ों को अपना अटेंशन देते हैं तो धीरे धीरे हमारे माइंड की एनर्जी कम होती जाती है और लंच टाइम तक तो वो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी हमारी बैंडविड्थ लगभग खत्म हो चुकी होती है। इसलिए हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठकर बिल्कुल पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हो तो आपके माइंड का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके लॉजिकल थॉट्स को देखता है, तो वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। यानी जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होती है अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचकर, तो जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स कम होती जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं और आपका माइंड पूरी एनर्जी के साथ एक चीज़ पर फोकस कर पाता है। वह आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। आगे ऑथर कहते हैं कि सिर्फ सुबह जल्दी उठना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस और सक्सेसफुल बनाना होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 4 पिलर्स बताए, जिसमें फर्स्ट है माइंडसेट। तो इस पिलर के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि अच्छे थॉट्स रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव बातें करो। बट इसके अलावा 3 पिलर्स और भी हैं जिनके बारे में कम बात की जाती है। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बनना है तो बाकी 3 पिलर्स को भी बैलेंस रखना जरूरी है। तो चलिए इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पिलर नंबर 2 है हार्ट सेट। ये आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए होता है। हम अक्सर दिमाग को ट्रेन करने की बात तो करते हैं, पर अपने दिल की केयर करना भूल जाते हैं। पुराने दुख, डर, गुस्सा सब दिल में दबे रह जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हार्ट सेट पर काम करने का मतलब है खुद को माफ करना, करुणा और प्यार को अपनाना, ताकि भीतर से हल्कापन महसूस हो। थर्ड पिलर है हेल्थ सेट। यह है हमारे शरीर और उसकी ऊर्जा से जुड़ा है। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने का मकसद सिर्फ फिटनेस नहीं है, बल्कि शरीर को वह फ्यूल प्रोवाइड करना है जिससे आप दिन भर ऊर्जावान रहें। सही डाइट, गुड स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, इन सब से हेल्थ सेट पर काम किया जाता है। याद रखिए, जब शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है तभी दिमाग और आत्मा अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर पाते हैं। और फोर्थ पिलर है सोल सेट। यह है हमारी आत्मा और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब उसमें मीनिंग और संतोष हो। मेडिटेशन, प्रार्थना और आत्मचिंतन, ये सभी प्रैक्टिसेस हमारी सोल को मजबूत करते हैं। और जब सोल सेट मजबूत होता है तो इंसान अपने काम और जीवन दोनों में गहरी शांति और संतुलन पाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब ये चारों पिलर्स बैलेंस्ड होते हैं तभी इंसान अपने रियल पोटेंशियल को यूज कर पाता है। इन चारों पिलर्स पर काम करने के लिए ऑथर एक 20-20-20 फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं। उस बिलियनर ने क्या कहा कि सिर्फ 5 बजे उठना पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि आप 5 बजे उठकर 1 घंटा सोशल मीडिया पर वेस्ट कर दें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी भी फायदे की बजाय उल्टे आपको नुकसान ही होगा। बजाय इसके आपको दिन के पहले घंटे में 20-20-20 फॉर्मूला पर फोकस करना होगा। तो ये फॉर्मूला आखिर है क्या? तो दोस्तों, इसका मतलब है कि पहली 20 मिनट्स हमें अपनी बॉडी को मूव करना चाहिए, मीन्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज इस तरह करनी चाहिए कि आपकी बॉडी से पसीना निकले। पसीना निकलने से कोर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है और कोर्टिसोल डर पैदा करने वाला हार्मोन होता है। इसके अलावा एक प्रोटीन होता है ब्रेन डेरिव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो हमारी ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और माइंड में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। तो ये प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज करने से। अब बात करते हैं अगली 20 मिनट की, मीन्स 5:20 से 5:40 तक का समय।
तो इस समय आपको कुछ पीसफुल काम करने चाहिए ताकि आप गुस्सा और चिंता छोड़कर शांत महसूस करें। इसके लिए आप शांत बैठकर सेल्फ टॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर जर्नल लिख सकते हैं। इससे आप अपनी लाइफ के बारे में क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट 20 मिनट्स पर, मीन्स 5:40 से 6 बजे तक का समय। तो इस समय आपको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नया सीखना चाहिए। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं या फिर बिजनेस के बारे में कुछ नया सीख सकते हैं। तो ये था आपका परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन और अब इसको फॉलो करने से आप 5 AM क्लब के मेंबर तो बन चुके हो, लेकिन सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती है। ऑथर कहते हैं कि रूटीन शुरू करना तो आसान है, पर उसे अपनी आदत बनाना सबके बस की बात नहीं होती। रिसर्च में यह पाया गया कि किसी भी नई हैबिट को डेवलप होने में 66 डेज लगते हैं और इन 66 डेज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो बात करते हैं पहले 22 डेज की, जिसमें स्टार्टिंग में पुरानी आदतें टूट रही होती हैं और नई आदत मुश्किल लगती है। आपका दिमाग और शरीर इसका विरोध करता है, कभी आलस दिखाकर तो कभी बहाने बनाकर। इसलिए जब कभी भी तुम्हारा सबसे ज्यादा हार मानने का मन करे तो जान लो तुम सही रास्ते पर हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट 22 डेज की, जिसमें नई आदत धीरे धीरे आकार ले रही होती है। इस समय आप थोड़े डावाडोल महसूस कर सकते हैं। कभी आपको नई आदत से अच्छा लगेगा तो कभी पुरानी आदतें आपको अपनी ओर खींचेंगी। यही वह समय है जब अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आते हैं 45 से 66 डेज पर। इस टाइम स्पैन में नई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है। जो कभी आपको मुश्किल लगता था अब वह नॉर्मल लगने लगता है और यही वह लेवल है जहां से आप अपनी सफलता की जर्नी स्टार्ट करते हो। न्यूरोसाइंस बताती है कि आदतें आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे को रिवायर करती हैं। मीन्स हर बदलाव शुरुआत में टफ लगता है पर फिर आसान हो जाता है। अब इस 66 डेज के प्रोटोकॉल से हमने अपनी आदतों को पक्का करना सीख लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है अपने इनर जीनियस को अनलॉक करना। इसके लिए बुक में 10 टैक्टिक्स बताई गई हैं, जिनमें टेक्निक नंबर 1 है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। रोबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बदलना होगा। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जहां सिर्फ वही चीजें हों जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाएं। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो फोन के नोटिफिकेशंस बंद करें, सोशल मीडिया से दूरी रखें और एक डेडिकेटेड संकल्प जोन बनाएं। यही टाइट बबल आपके आइडियाज को पंख देगा। अब आते हैं टेक्निक नंबर 2 पर, जो है 90-90/1 रूल। अगले 90 दिनों तक हर दिन के पहले 90 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाइए। ये डिसिप्लिन वो जगह है जहां असली मास्टरी पैदा होती है। सोचिए, अगर 90 दिन तक आप रोज सुबह सिर्फ एक काम पर पूरी एनर्जी दें तो उसका असर सालों तक रहेगा। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 3 की, जो है द 2 मसाज प्रोटोकॉल। शरीर और दिमाग एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। हर हफ्ते 2 मसाज लेना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी के लिए एक फ्यूल का काम करता है। मीन्स जब शरीर रिलैक्स होता है, दिमाग नए आइडियाज के लिए खुल जाता है। इसलिए 2 मसाज प्रोटोकॉल को अपनाएं। फिर आती है टेक्निक नंबर 4, जो है ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। रोबिन शर्मा कहते हैं कि ट्रैफिक, जाम और सफर, इन सब को मोबाइल यूनिवर्सिटी बना लीजिए। ट्रैफिक के समय फ्रस्ट्रेट होने की बजाय पॉडकास्ट, ऑडियो बुक या मोटिवेशनल लेक्चर सुनिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहां दूसरे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहीं आप ग्रोथ कर रहे होंगे। टेक्निक नंबर 5, ड्रीम टीम क्रिएशन। कोई भी जीनियस अकेला नहीं होता। अपनी जिंदगी में ऐसे लोग लाइए जो आपको इंस्पायर करें, जो आपके विजन पर यकीन रखें, चाहे वो आपके मेंटोर हों, दोस्त हों या फिर सहयोगी। एक ड्रीम टीम के साथ आपका विजन कई गुना तेजी से हकीकत बनेगा। अब बात आती है टेक्निक नंबर 6 की, जो है वीकली डिजाइन सिस्टम। इसमें क्या बताते हैं ऑथर कि हर हफ्ते टाइम निकालकर अपने 7 दिनों की प्लानिंग करें। जब आप अपने सप्ताह को डिजाइन करते हैं तो आप जिंदगी को अपने हिसाब से बनाते हैं। यह प्रैक्टिस
यह प्रैक्टिस आपको रिएक्टिव होने की बजाय क्रिएटिव बनाएगी। अब आते हैं टेक्निक नंबर 7 पर, जो है सेकंड विंड वर्कआउट। दिन के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा वर्कआउट जोड़ें। अक्सर दोपहर के बाद हमारी एनर्जी गिरने लगती है, तो यह सेकंड वर्कआउट आपको एनर्जी देगा, जिससे आप बाकी दिन भी फ्रेश और प्रोडक्टिव रहेंगे। टेक्निक नंबर 8, 60 मिनट स्टूडेंट। इसमें ऑथर बताते हैं कि हमें हर दिन कम से कम 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाना चाहिए, चाहे वह कोई नई स्किल हो, कोई किताब हो या कोई ऑनलाइन कोर्स, जिसे सीखना आपकी ग्रोथ का इंजन है। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। टेक्निक नंबर 9, डेली 5 कॉन्सेप्ट। इसमें ऑथर कहते हैं कि रोज 5 छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए जो आपके बड़े गोल को सपोर्ट करें। ये माइक्रो एक्शंस आपके ड्रीम्स को धीरे धीरे रियलिटी में बदल देंगे। याद रखिए, जीनियस बनने के लिए हमें बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी हैबिट्स जरूरी हैं। अब आते हैं टेक्निक नंबर 10 पर, जो है द 5 ग्रेट आवर्स रूल। हर दिन के सबसे क्रिएटिव 5 घंटे उन कामों में लगाइए जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रभाव डालें। रॉबिन शर्मा के अनुसार जब आप अपनी पीक एनर्जी टाइम को सही कामों में लगाते हैं, तब ही सच्ची मास्टरी पैदा होती है। तो दोस्तों, ये 10 प्रैक्टिस कोई जादू नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस हैं। अगर आप इन्हें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे लेवल पर पहुंचेंगे जहां आइडियाज़, एनर्जी और इंस्पिरेशन खुद ब खुद आने लगेंगे। तो अब जब हमने हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल से अपनी न्यू हैबिट को पक्का करना भी सीख लिया और जीनियसनेस की 10 टैक्टिक्स से उस हैबिट को सुपरचार्ज करना भी सीख लिया, तो अब ऑथर स्लीप के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आप अपने दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे स्पेंड करते हैं, वो भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी दिन का पहला 1 घंटा होता है। ज़्यादातर लोग एक अच्छी नींद नहीं ले पाते, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। दोस्तों, फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी बॉडी में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को कम करती है। इसलिए आपको अपनी सभी टेक्नोलॉजी सोने से 1 घंटे पहले बंद कर देनी चाहिए और 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। जब आप 10 बजे तक सोएंगे, तभी आप अगले दिन सुबह 5 बजे उठ पाएंगे। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो याद रखिए, कल सुबह जब अलार्म बजेगा, तो वो सिर्फ अलार्म की आवाज़ नहीं होगी, बल्कि वो आपकी नई जिंदगी का इनविटेशन होगा। तो अपनी लाइफ में 20-20-20 रूटीन को अपनाइए और अपनी लाइफ के चारों पिलर्स, जो है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, इनके लिए डेली काम कीजिए। हर सुबह के साथ अपनी जिंदगी को नया आकार दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सुबह जीतते हैं, तो अपना दिन अच्छा बना लेते हैं, और जब हर दिन अच्छा बनेगा, तभी तो आपकी लाइफ अच्छी बनेगी। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।